वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वह है फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। किस तरीक़ा से आप ड्राइंग को देख करके साइड पे काम करवा सकते हैं उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो एक जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ड्राइंग मैं खुद बनाया हूँ। इसका ये जो ड्राइंग है ये है इंडस्ट्रियल का ड्राइंग, ये मैं खुद से डिज़ाइन किया हूँ। पहले साइड पे विजिट किए। आप ड्राइंग करने से पहले एक चीज़ और देखिए कि साइड पे आपका विजिट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी रूम कहाँ पे है, कहाँ पे आपको हीट देना है, कहाँ पे स्मोक देना है, आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग ड्राइंग के बारे में बात करते हैं, देखते हैं ड्राइंग को। तो ये जो ड्राइंग है ये हमारा है इंडस्ट्रियल का ड्राइंग। ये ना रेसिडेंशियल है ना कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल का है। सब में सेम ही होता है। तो चलिए समझते हैं। तो ड्राइंग देखने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे उसका लीजेंड के बारे में कि लीजेंड में क्या क्या दिया हुआ है। कोई भी ड्राइंग देखने से पहले दोस्त आपको लीजेंड देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा तब आप समझ पाइएगा। तो चलिए लीजेंड को समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा लीजेंड है। तो ये इधर सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे उसका नाम और यहाँ पे कितना क्वांटिटी लगने वाला है वो दिया हुआ है। तो पहला हमारा जो आप देख रहे हैं वो है एमडी। एमडी का मतलब होता है मल्टी डिटेक्टर। ये 284 पीस इसमें लगा हुआ है। मल्टी डिटेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। एमडी का मतलब मल्टी डिटेक्टर। मल्टी डिटेक्टर मतलब ये स्मोक और हीट दोनों को डिटेक्ट करेगा, उसे मल्टी डिटेक्टर कहते हैं। और ये हमारा है एचडी का मतलब होता है हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर यहाँ पे 2 पीस लगा हुआ है। कैंटीन में लगा होगा, किचन में वो हीट डिटेक्टर लगा हुआ है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बीटी का मतलब यहाँ पे है लिखा हुआ है बीम डिटेक्टर। क्वांटिटी नहीं दिया गया है। और यहाँ पे है बीआर का मतलब है बीम रिसीवर या बीम रिफ्लेक्टर। और ये जो आप सैम्बल देख रहे हैं दोस्त ये है मैनुअल कॉल पॉइंट, 5 पीस लगा हुआ है। और ये दूसरा है हूटर भी 5 पीस लगा हुआ है। और ये सीएम का मतलब है कंट्रोल मॉड्यूल, ये भी 5 पीस लगा हुआ है। और जो ब्लू कलर का केबल हमारा ड्राइंग में है वो पावर केबल है। और जो रेड कलर का केबल है वो है लूप केबल है। तो चलिए अभी ड्राइंग को समझते हैं। ये दोनों केबल के बारे में पहले थोड़ा समझ ले कि पावर केबल क्या होता है और लूप का केबल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। फायर अलार्म में किस तरह का केबल यूज किया जाता है। तो फायर अलार्म में आप दोनों केबल यूज कर सकते हैं। एक आर्मर्ड भी आप यूज कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल केबल भी यूज कर सकते हैं। बट ज़्यादातर फायर अलार्म में आर्मर्ड केबल ही इस्तेमाल होता है। फ्लेक्सिबल अगर आप कंडक्ट दे रहे हैं 25 mm का, 20 mm का, जो भी आप कंडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप फ्लेक्सिबल और कंडक्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप फ्लेक्सिबल पाइप दे सकते हैं। तो ये जो हमारा लूप का केबल है ये 1.5 स्क्वायर mm का कॉपर का केबल है, 2 कोर। और जो पावर केबल है ये 2.5 स्क्वायर mm का है, ये भी 2 कोर होता है कॉपर का। तो अभी देखते हैं। ड्राइंग देखने से पहले एक चीज़ और समझ लें कि जो हमारा पूरा सिस्टम है ये एड्रेसेबल के लिए है। अलार्म सिस्टम 2 तरह का होता है। अलार्म सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अलार्म सिस्टम 2 तरह का होता है। एक तो होता है कन्वेंशनल और एक होता है एड्रेसेबल। तो पहले समझते हैं कन्वेंशनल के बारे में। तो कन्वेंशनल थोड़ा सस्ता पड़ता है। और कन्वेंशनल एक पुराना वर्जन भी समझिए हो गया है, बहुत सारे जगह पे अभी कन्वेंशनल लगता है। तो कन्वेंशनल का मतलब है कि अगर आप एक बिल्डिंग में आग लगा है तो आपको सिर्फ जोन बताएगा। कन्वेंशनल में जोन होता है और एड्रेसेबल में लूप होता है। तो आप उसमें जोन और इसमें लूप होता है और दोनों में वायरिंग भी डिफरेंट होता है। आपका कन्वेंशनल जो पैनल होता है उसमें बी क्लास का वायरिंग होता है और जो एड्रेसेबल होता है उसमें हमारा ए क्लास का वायरिंग होता है। अभी अगर आप टेक्नीशियन होंगे तो आपको पता होगा कि ए क्लास का वायरिंग और बी क्लास का वायरिंग में क्या अंतर है। तो
जो हमारा कन्वेंशनल पैनल होता है उसमें से सिर्फ एक ही केबल निकलता है, प्लस माइनस सारा डिटेक्टर में घूमता है और लास्ट में एक रेजिस्टेंस लग जाता है एंड ऑफ लाइन। वो हमारा हो गया कन्वेंशनल पैनल। और हमारा एड्रेसेबल पैनल में होता है एक केबल पूरा डिटेक्टर में घूमता है माइनस प्लस, और वो रिटर्न आपका फिर से पैनल में आएगा, तो वो आपका होता है ए क्लास का वायरिंग। इससे क्या बेनिफिट होता है कि मान लीजिए एक लूप में, ऐसे एक लूप में डिपेंड करता है कि आपका किस कंपनी का डिटेक्टर लगा रहे हैं। अगर आप नोटिफायर का लगा रहे हैं, हम लोग तो नोटिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नोटिफायर का लगा रहे हैं तो एक लूप में आपको 159 डिटेक्टर आता है, 159 तक आप दे सकते हैं। तो उतना नहीं, थोड़ा कम दीजिए, उससे 90% ही दीजिए, 100 आप 50 तक रखिए, 9 का थोड़ा जगह खाली रखिए। तो ये अभी बेनिफिट बता रहे हैं ए क्लास का और बी क्लास का। आपका जो ए क्लास का वायरिंग है उसमें मान लीजिए 120 डिटेक्टर है, बीच में एक जगह कहीं पे आपका एक तार, बीच में कुछ फॉल्ट आया, आपका तार कट गया, तो ऐसा नहीं कि आपका आगे का जो एक इश्मा डिटेक्टर है वो नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि दूसरी साइड से उसके लिए जा रहा है आपका। तो ड्राइंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैनल कहाँ पे लगाना है। कहीं भी बिल्डिंग में काम करना है तो सबसे पहले हम लोग एक जगह तय करते हैं कि पैनल कहाँ पे लगेगा। तो आपको ड्राइंग में दिया हुआ रहेगा कि पैनल कहाँ पे आपको लगाना है। तो जैसा कि मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे, ये हमारा दिया हुआ है लूप 1, लूप 2, लूप 3 एंड पावर केबल। तो सारा केबल एक जगह इकट्ठा हो रहा है, मतलब पैनल आपका यहीं पे लगने वाला है, सबका इन आउट घूम के यहीं पे आने वाला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लूप 1 से। तो अभी देखिए लूप 1 है, लूप 1 है, हम लोग यहाँ पे नोटिफायर का जो हनीवेल का आता है उसका हम लोग पूरा सिस्टम बैठाने वाले हैं। तो इसमें 159 डिटेक्टर आप दे सकते हैं। तो चलिए अभी उसके बारे में देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है इन। तो सबसे पहला जो डिटेक्टर हमारा लगा हुआ है वो है मल्टी डिटेक्टर एमडी। जैसा कि आप देखें लीजेंड में एमडी, एमडी का मतलब होता है मल्टी डिटेक्टर। यहाँ पे देख लीजिए L1 MT 001, मतलब इसका हुआ लूप 1 मल्टी डिटेक्टर नंबर 1। अब इसके बाद देखेंगे इसके सेम इसी में आगे एक और दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, लूप 1 डिटेक्टर नंबर 2। इसी तरीका से आपका पूरा 159 में घूमेगा। अगर आप 150 दे रहे हैं तो 150 में घूमेगा। 1 2 3 देख लीजिए, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है। लूप 1 आपका दिया हुआ है मल्टी डिटेक्टर नंबर 3। तो चलिए अभी देखते हैं कि इन दोनों को जो एक डिटेक्टर से दूसरी डिटेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस देना है, चलिए अभी समझते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स कि ये जो डिटेक्टर है ये एक 3.5 मीटर का पूरा सर्कल बनाता है। इस तरीका से यहाँ से 3.5 मीटर का पूरा सर्कल बनाता है। तो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कितना रखें, एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना रखें। तो मान लीजिए कि एक डिटेक्टर है, एक दूसरा डिटेक्टर है, तो मान लीजिए आपका 3.5 मीटर एरिया ए डिटेक्टर कवर कर रहा है और 3.5 मीटर एरिया आपका ए डिटेक्टर कवर कर रहा है। तो 3.5 मीटर इधर से 3.5 मीटर इधर से आपका बीच का डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। तो आप दो डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस 7 मीटर रख सकते हैं। अगर ये आपका हाइट बढ़ते जा रहा है, जैसे आप ये दे सकते हैं, अगर आपका हाइट ज़्यादा हो रहा है, हाइट जैसे आप डिटेक्टर 25 फीट तक दे सकते हैं, 25 फीट यानी आपका 8 मीटर आपका लमसम आता है, उतना तक आप डिटेक्टर दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हाइट पे आपको देना है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में होता है उससे ज़्यादा हाइट पे देने का, तो उस टाइम हम लोग बीम डिटेक्टर को लगाते हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको बता दिए कि कितना मीटर होता है। यहाँ से यहाँ का जो हम लोग जो डिस्टेंस होता है वो अभी यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना। तो मैं यहाँ पे किया हूँ 6 मीटर। ये आपका 6 मीटर ये पूरा दिया हुआ है, 6 मीटर आपका
है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, बट मैक्सिमम आप 7 मीटर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटेक्टर। चलिए अभी आगे समझते हैं इसके आगे। इस तरीक़ा से अपना ये आया है, 1 2 3 4 5 आ गया। ये एक पूरा सीरीज में इसका वायरिंग होता है। देखिए यहाँ पे 7 आ गया, 8 आ गया। जिस तरीक़ा से इसका केबल गया है उसी तरीक़ा से इसका डिटेक्टर का नंबरिंग भी होगा और बैठेगा भी। देखिए आप यहाँ पे 13 आ गया, जिस तरह से आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। देखिए यहाँ 15 आ गया, 16 आ गया। इस तरीक़ा से पूरा रेड जो केबल है घूमते घूमते यहाँ पे देखिए 73 आ गया, 74 आ गया, 75 है, 76 है। इस तरीक़ा से पूरा घूमता है। तो अभी एड्रेसेबल पैनल में आपको एड्रेसेबल जो पैनल होता है इसका मतलब होता है कि आपको अगर बिल्डिंग में किचन में आग लगा है 3rd फ्लोर पे, तो वो आपको पैनल में शो कर देगा कि 3rd फ्लोर पे किचन में आग लगा है। तो ये आपका एड्रेसेबल का मतलब प्रॉपर एड्रेस बता देगा। जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग करके एड्रेस डाला जाता है एरिया बाय एरिया। जैसे आपका लूप नंबर 1, लूप नंबर जैसे आपका अभी देख लें यहीं पे डायग्राम में देखिए, लूप नंबर 1 मल्टी डिटेक्टर नंबर 33 एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीजर रूम है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आग लगती है तो आपको पैनल में शो कर देगा कि आपका फ्रीजर रूम में आग लगा है, लूप नंबर इतना, डिटेक्टर नंबर इतना में। तो ये आपका एड्रेसेबल हो गया। कन्वेंशनल में इस तरीक़ा से नहीं होता है। अगर आपका एक जोन है तो कन्वेंशनल में आपको सिर्फ बताएगा कि जोन नंबर 2 या जोन नंबर 3 में आग लगा है, बट एड्रेसेबल में आपको प्रॉपर एड्रेस बताएगा। और इसमें अभी हम ISO नहीं दिए हैं। ISO के बारे में आपको बताते हैं कि ISO क्या होता है। ISO आपका होता है फॉल्ट इंसुलेटर, उसे बोलते हैं फॉल्ट इंसुलेटर। हर एक 20 डिटेक्टर के बाद आपको एक ISO देना पड़ेगा। इसमें दिया जाता है 20 से 24 के बीच में आप एक ISO दे सकते हैं। ISO एक फॉल्ट इंसुलेटर है। मान लीजिए आपका 1 से 20 तक डिटेक्टर ओके है, तो आपका फॉल्ट जो ISO है उसमें आपका लाइट जलेगा, उतना दूर हमारा ओके है। अभी आगे मानते हैं कि आप 20 से जो हमारा अगला ISO लगा हुआ है वो है 20 से 40 के बीच में लगा हुआ। तो अगर उसमें कहीं पे भी फॉल्ट है तो उसमें आपको बताएगा कि हाँ इस लाइन में फॉल्ट है। तो हम लोग उससे क्या होता है कि 1 बाय 1 डिटेक्टर को चेक नहीं करते हैं और सिर्फ ISO को देख करके समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा फॉल्ट आया है। चलिए अभी हम लोग समझते हैं MCP और हुटर के बारे में कि MCP और हुटर क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है आपका स्टेयरकेस है, यहाँ पे आपका एक MCP और हुटर दिया हुआ है। ये देखिए CM का मतलब अभी आप लीजेंड में देखे कंट्रोल मॉड्यूल होता है, कंट्रोल मॉड्यूल। और ये जो सिंबल आप देखे ये MCP का है और यहाँ पे हुटर लगा हुआ है। तो हुटर के लिए देखिए अभी यहाँ से केबल आया है, ब्लू कलर का पावर केबल है, हुटर के लिए केबल आया है। और आपका यहाँ पे हुटर लगा हुआ है, हुटर से देखिए केबल आया है यहाँ पे MCP के लिए आपका लूप का केबल लगता है। तो अभी समझते हैं थोड़ा MCP और हुटर के बारे में कि MCP क्या होता है और हुटर क्या होता है। मान लीजिए MCP का मतलब फुल फॉर्म होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप मानते हैं कि आप 25वें फ्लोर पे हैं और आपने आग लगते देखा, आपने देख लिया कि यहाँ पे आग लग रहा है। तो जो हमारा डिटेक्टर है उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा डिटेक्ट करने में। तब तक आप देख लिए आप नीचे वाले किसी को बताना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पे आग लग गया है, तो उस टाइम पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक MCP लगा होता है उसे आप दबा दीजिए या तो पुल कर दीजिए। डिफरेंट तरीका का आपका MCP आता है, तो उसको आप या तो दबा दीजिए या पुल कर दीजिए। वो दबाने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो हुटर लगा हुआ है ऑटोमेटिक आपका बजने लगेगा, सायरन देने लगेगा आपको। ये हुटर आवाज़ करने लगेगा, टी टी या जो भी जिस तरह का आपका सायरन है वो आवाज़ करने लगेगा। तो जैसे ही हम कंट्रोल मॉड्यूल को ये आपका मैनुअल कॉल पॉइंट को पुल करते हैं आपका हुटर बजने लगता है। तो आपका जो हुटर है उसको बजने के लिए
थोड़ा आपको वायरिंग करना पड़ेगा उसका, इसी के लिए आपको दिया जाता है कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल आपका एमसीपी के लिए मैं दिया जाता है, एमसीपी और रूटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको दिया जाता है। आप एक कंट्रोल मॉड्यूल में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही हुटर दे सकते हैं, आप एक कंट्रोल मॉड्यूल में 3 या मैक्सिमम 4 हुटर आप दे सकते हैं एक कंट्रोल मॉड्यूल में। और ये पूरा पावर केबल घूम के पैनल के पास जाएगा, नहीं तो आप एरिया बाई एरिया एक एसएमपीएस बैठा सकते हैं। मान लीजिए कि आप 1 2 3 4 इस तरीक़ा से आपका कुछ फ्लोर है, आप फर्स्ट फ्लोर से केवल सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक पावर केबल नहीं ले जाना चाहते हैं, तो एक उसी एरिया में कहीं पे एक जगह एसएमपीएस बैठा दीजिए। एसएमपीएस का मतलब होता है कि आपका जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और आपको हुटर को वो देगा पावर, तो उसके लिए आप एसएमपीएस लगा सकते हैं। ये आपका हो गया। अभी समझते हैं चलिए कि हमारा हीट कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए अभी मैं इसका किया हूँ अभी यहाँ, ये हमारा पूरा कैंटीन है। तो कैंटीन में जो हमारा किचन है जहाँ पे खाना बनेगा, वहाँ पे मैं हीट डिटेक्टर दिया हूँ। जैसे देखिए आप HD लिखा हुआ है, लूप 1 हीट डिटेक्टर नंबर 39। उस जिस तरीक़ा से लूप गया बढ़ते जाएगा। सबका केबलिंग सेम होता है, आपका या तो हीट डिटेक्टर हो या स्मोक डिटेक्टर हो या आपका मल्टी डिटेक्टर हो या फिर हाइड्रोजन डिटेक्टर हो, जो भी इस तरह का डिटेक्टर है सबका आपका सेम वायरिंग होता है, सबका एक सेम बेस आता है, उसमें आप फिट कर दीजिए। अभी डिटेक्टर भी 2 तरीक़ा से लगता है, एक तो आपको लगता है एबव सेलिंग और एक बिलो सेलिंग। मान लीजिए कि आपका 20 फीट का एक कमरा है, आप चाहते हैं कि उसमें से हम पफ लगा दें या किसी तरीक़ा से घेर दें, तो हम 10 फीट पे घेर दें, बाकी का ऊपर 10 फीट हम खाली छोड़ दें, तो वो आपका हो गया एबव सेलिंग। एक नीचे भी डिटेक्टर लगेगा और एक ऊपर भी डिटेक्टर लगेगा। तो जब ऊपर का डिटेक्टर लगेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऊपर डिटेक्टर दे रहे हैं, तो ऊपर का डिटेक्टर दीजिएगा तो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक दिया जाता है RI जिसे बोलते हैं रिस्पॉन्स इंडिकेटर। अगर आप एबव सेलिंग लगा रहे हैं तो उसके लिए उसका एक नीचे एक इसमें लाइट जलता है आपका, और आपका RI दिया जाता है रिस्पॉन्स इंडिकेटर एबव सेलिंग। अभी समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या क्या दिया गया है। तो टोटल जो यहाँ पे पैनल है, पैनल हमारा एक है नोटिफायर का, उसमें लूप कार्ड लगते हैं, LCM LEM होते हैं, लूप कार्ड होते हैं। तो इसमें जो हमारा टोटल लूप है वो टोटल लूप 6 है, टोटल 6 लूप है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया थोड़ा ज़्यादा है। एक में आप 150, 55, 59, मैक्सिमम आप 159 दे सकते हैं, तो हमारा डिटेक्टर ज़्यादा आ रहा था। तो आप पैनल जो आता है वो आप पैनल आप ले लीजिए अप टू 10 लूप का, और उसमें आप कार्ड डालते जाइए। जैसे आपका अभी 2 फ्लोर बना है तो आप एक पैनल बैठा दिए 1 लूप का, या तो 2 लूप का, 2 फ्लोर में 2 लूप। अगर आप ऊपर 3 लूप, चौथा लूप बना रहे हैं तो बस आप एक लूप कार्ड डाल दीजिए और पूरा वायरिंग करके और फिर पैनल में आप जोड़ दीजिए। तो ये हो गया। अभी समझते हैं MCP हुटर। तो ये जो हमारा था ये मेजनाइन फ्लोर का था, ये जो हमारा था ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग में लिखा हुआ है, ये मेजनाइन फ्लोर का था। अभी हम लोग समझते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये पूरा केबलिंग हो करके हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही आने वाला है, तो ग्राउंड फ्लोर पे समझ लेते हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा केबलिंग हो गया है, लूप बाय लूप आपका कलर चेंज किया गया है। जैसे अभी देखिए लूप 4 में आ गए, उसका कलर चेंज हो गया, अब लूप 5 में गए, उसका कलर चेंज हो गया। इससे क्या होता है, आसानी से आप पहचान सकते हैं कि हाँ हमारा कौन सा ड्राइंग देख करके कौन सा लूप है। चलिए अभी समझते हैं बीम डिटेक्टर और उसका रिसीवर रिफ्लेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, हमारा एक खुला एरिया है और इसका जो हाइट है वो 25 फीट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर स्मोक डिटेक्टर या हीट या मल्टी देते हैं वो आपका काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि नीचे आग लग गया और डिटेक्टर तक धुआं भी नहीं पहुँच पाया, तो किस तरह से डिटेक्ट करेगा। तो वहाँ पे हम लोग देते हैं बीम डिटेक्टर, इसे बोलते हैं बीम डिटेक्टर, और इसके साथ में एक आता है इसका रिसीवर या रिफ्लेक्टर। बीम डिटेक्टर या तो आप इसको ट्रांसमीटर और
इधर रिसीवर या रिफ्लेक्टर कह सकते हैं। जैसे हमारा ये लगा हुआ है, जैसा कि आप लेजेंड में देखें, बीटी का मतलब है बीम डिटेक्टर। अभी चलिए समझते हैं बीम डिटेक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या होता है। तो बीम डिटेक्टर भी एक ज़्यादा, जहाँ पे आपका हाइट ज़्यादा हो जाए वहाँ पे इसको लगाते हैं। और ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो बीम डिटेक्टर के अंदर से आपका एक जो निकलता है वो आईआर लाइट निकलता है। आईआर लाइट को बोलते हैं आपका इंफ्रा लाइट या इंफ्रा बीम निकलता है इसके अंदर से। इसके अंदर से निकलते रहता है। यहाँ इसके जस्ट सामने एकदम यहाँ पे आपका रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर या रिफ्लेक्टर आपका लगा हुआ है। तो यहाँ से जो भी आपका इंफ्रा लाइट निकलता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अब मान लीजिए इसके नीचे अगर धुआं लगता है तो इसके बीच में जो धुआं पास होगा तो क्या होता है कि इसका जो इंफ्रा लाइट है उसको ये इंटरप्ट करता है, ये दिक्कत करता है। तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट और पैनल में बताता है कि आपका यहाँ पे भी नंबरिंग कि आपका लूप नंबर 5 में बीम डिटेक्टर नंबर 38 में आपका फायर एक्टिवेट हुआ है। आप यहाँ पे मैनुअली आकर के देख सकते हैं। अभी बीम डिटेक्टर का जो डिस्टेंस होता है, आप कितना मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, कितना पे आप लगा सकते हैं। अगर आपका 100 मीटर का या 200 मीटर का एरिया है उसमें आपको बीम डिटेक्टर देना है। तो जो बीम डिटेक्टर है इसका आप 5 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक दे सकते हैं। ऊंचाई का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया का। जैसे आप एक कॉर्नर में लगा दिए और आपका कमरा का जो चौड़ाई है वो है 200 मीटर, तो वहाँ पे आपको 2 बीम डिटेक्टर लगाना पड़ेगा और 2 उसके लिए लगाना पड़ेगा आपको रिसीवर। क्योंकि एक आप मैक्सिमम 100 तक ही दे सकते हैं, 100 तक ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप 101, 102 या तो ज़्यादा उससे देते हैं तो ये रिफ्लेक्ट प्रॉपरली नहीं करेगा। अभी जो डिस्टेंस इसका जो बात करते हैं कि एक बीम रिफ्लेक्टर से, ये जो आपका एक है बीम डिटेक्टर और दूसरा के बीच में कितना का गैप होता है, कितना डिस्टेंस होता है। तो एक बीम डिटेक्टर से दूसरा बीम डिटेक्टर में आप, तो ये है बीम डिटेक्टर। अब चलिए इसका समझते हैं कि इसको कनेक्शन करने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या चाहिए इसे कनेक्शन करने के लिए। तो इसके लिए हमें लगेगा एक मॉनिटर मॉड्यूल। आपका एक मॉनिटर मॉड्यूल आता है जिससे आप इसको बीम डिटेक्टर का कनेक्शन दे सकते हैं। अगर आपका स्प्रिंकलर और फायर अलार्म दोनों लगा हुआ है, अगर आप दोनों कर रहे हैं, उसमें आप जब फ्लो स्विच लगाते हैं वहाँ पे भी आप देते हैं। का मतलब है मॉनिटर मॉड्यूल, जिससे आप इसका कनेक्शन दे सकते हैं और फ्लो स्विच का भी कनेक्शन दे सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए हमारा एरिया जो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो टोटल कितना मीटर है देख लेते हैं। 166 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो इन बिटवीन हम लोग 2 बीम डिटेक्टर दिए हैं और 2 रिफ्लेक्टर दिए हैं। बीम डिटेक्टर रिफ्लेक्टर, बीम डिटेक्टर रिफ्लेक्टर। तो यहाँ से जो इसका RI लाइट जो निकलेगा, इसका जो इंफ्रा लाइट जो निकलेगा वो यहाँ रिसीव होगा और इसका यहाँ से यहाँ रिसीव होगा। तो ये पूरा एरिया आपका कवर हो गया। रिफ्लेक्टर में कोई वायरिंग नहीं होता, आपका सिर्फ इसमें वायरिंग होता है। तो ये जो 6 लूप है, 6 का आपका 6 केबल और 6 केबल आपका रिटर्न, 12 केबल आपका पैनल में जाएगा। जहाँ भी आपका पैनल है वो 12 पैनल में आपका जाएगा केबल। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। चलिए अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें विस्तार से समझाएंगे कि डिटेक्टर का वायरिंग कैसे करते हैं, आपका पैनल का सेटअप कैसे करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट का वीडियो में 1 बाय 1 करके हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। आपको साइड पे ले चलेंगे, साइड पे दिखाएंगे किस तरीक़ा से हमारा बनता है।